नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम के बारे में। पांचों प्राणायाम क्यों करना है, कैसे करना है। करो योग, रहो निरोग, ये हमारा नारा है। अगर आप दिन प्रतिदिन योग प्राणायाम करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आप हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आप खुश रहेंगे और निरोगी काया रहेगी आपकी। आइए मैं आपको बताता हूँ 5 प्राणायामों के बारे में। पाँचों प्राणायामों को मैं आपको नमूना दूंगा, आप ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहले तो आप घर के आसपास शांत वातावरण में आप पलाथी मार करके एक चटाई बिछा करके बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा लगाएं। ऐसे ये देखिए, सबसे पहला प्राणायाम होता है प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि इस प्राणायाम को सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम हैं। इन पांचों को मैं आपको बारी बार बताऊंगा। नंबर 1, भस्त्रिका। मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस को लेना है और छोड़ना है। आइए, इस प्राणायाम को आप 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का एक राउंड करें। कम से कम 3-4 राउंड करें। एक प्राणायाम को कम से कम आप 5-7 मिनट ज़रूर करें। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे पूरी बॉडी हमारी वार्म अप हो जाती है। शरीर में जो होता है पूरे नस नाड़ियों में ब्लड का संचार रहता है और हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, फेफड़ों में जो है शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन से ही पूरे शरीर में हमारा रक्त संचार सही रूप से पूरे शरीर में जो है संचालन करता है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को जो है पहले नंबर में करना है। नंबर 2 है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को सेम यही सुखासन में बैठना है, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में। आपको नाक से सांस को बाहर को छोड़नी है, न कि लेना है। छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है और कमर और गर्दन को सीधा रखना है। कोई भी प्राणायाम करते समय आपको अपनी पोजीशन जो है सही बनानी है। पहले सही ढंग से बैठने का तरीका सीखें पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कपालभाति प्राणायाम। ध्यान से देखें। नाक से सांस को झटके से बाहर निकालना है, नाभि से ही ऊपर को, पेट को ऊपर को खींचना है। ये था कपालभाति। इसको आप 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार आप स्टॉक लगा सकते हैं। स्टॉक का मतलब होता है लगातार, और इसके भी आपको अनगिनत फायदे मिलेंगे। ये भी पेट संबंधी प्राणायाम, पेट के बारे में बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। आपके पूरे शरीर में जो है इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है।
और इस प्राणायाम को जब आपका बीपी हाई होता है उस टाइम पर ना करें। बाकी खाली पेट करना है कोई भी प्राणायाम, सुबह सवेरे करना है। नंबर 3 प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ बहती है उन पर जो है हमारे ब्लड का पूरा संचालन होता है। सारी नस नाड़ियाँ एक्टिव रहती है, काम करती हैं। सबसे पहले तो आप ये वायु मुद्रा बनाएं। वायु मुद्रा बनाने के बाद में दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करना है। हमेशा बाएं से ही स्टार्ट करना है। बाएं नाक से लेना है और दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। आपको जब प्राणायाम करना है उस समय एक नाक की छिद्रा को बंद करके रखना है, ध्यान रखें। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमने बाएं से ही सांस को लिया था और लास्ट में छोड़ते समय ही बाएं से ही छोड़ा लास्ट में। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है ये, हमारे ब्रेन के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए, पूरे नस नाड़ियों के लिए। 72,000 जो नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं उनको एक्टिव करता है ये। कोई भी प्रकार का दर्द है शरीर में, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नसों में दर्द, ब्लॉकेज हार्ट में, जो भी है, मतलब इस प्राणायाम को करने से बहुत ही ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। आज मैं आपको लंबी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप करें, आपको तभी फायदा मिलेगा। और जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो एक छिद्रा को बंद करना है, जिससे लिया है उसके बरखिलाफ बंद करना है। अब जिससे हमको सांस लेनी है उसके बरखिलाफ बंद करना है। यानी कि एक ही छिद्रा से सांस को लेना है और एक ही छिद्रा से बाहर डिस्चार्ज करना है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी जो होता है, भौरे की तरफ जैसे मधुमक्खी गुनगुनाती है, ऐसे हमको गले से जो है आवाज़ निकालनी है। और सबसे पहले हमारी पहली वाली अंगुली को माथे पर रखना है। उसके बाद भी देखिए ऐसे लगाना है, अंगुली को सीधा करना है, हाथों का पैनल भी सीधा करना है। तो हमारा अंगूठा है, अंगूठे से कानों को बंद करना है। नाक से सांस को लेना है और मुंह को बंद रखना है। हाथों को नीचे लाएं, हाथों को मसलें, अभी आंख नहीं खोलें। हाथों के अंदर जो गर्माइट है इसको आप आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। उसके बाद धीरे से आंख को खोलें नीचे को देखते हुए। ये था भ्रामरी प्राणायाम। 4 प्राणायाम हो गए। 5वां प्राणायाम बताता हूँ आपको, उद्गीत या ओमकार। ओम का उच्चारण है इसमें, ओंकार। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में। आप लंबा सांस लेंगे नाक से और मुंह से ओम की ध्वनि को बाहर को निकालेंगे। ओ,
ये था ओमकार प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट, कोई भी प्राणायाम है 5 मिनट से कम नहीं करना है। चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, भ्रामरी हो, उद्गीत हो, ये पांचों प्राणायामों को कम से कम 25 मिनट तो करना ही है। 5-5 मिनट का टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो 5 मिनट तो करना ही है। एक आध मिनट करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी प्राणायाम को 5 मिनट से कम नहीं करना है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपको फायदे चाहिए तो आपको 5 मिनट से ऊपर ही टाइम बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो हमें जो पांचों प्राणायाम है 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तक तो इनको करना ही चाहिए। अगर आप 10-10 मिनट भी करेंगे तो वैसे भी 50 मिनट हो जाते हैं। 10 मिनट और बीच में रिलैक्स होने के, 1 घंटा तो लगना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पांचों प्राणायामों के बारे में बता दिया है और इन प्राणायामों के अनगिनत फायदे हैं। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा आपका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा, आपके अंदर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी जो है हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपका शरीर, आपको अपने शरीर में जो है सही ढंग से जो है मतलब खान पीन भी करना है। अब मैंने आपको पांचों प्राणायामों का नमूना बारी बार बता दिया है, आपने ध्यान से देखा होगा और आप चिंतन मनन करें। और रोजाना, अगर आप नए हैं तो रोजाना आप प्राणायाम करें। आपका भला, आपके परिवार का भला, अपने देश का भला, सभी का जो है इसमें प्राणायाम से फायदा ही फायदा है हमें। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना। धन्यवाद। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।